11th में 3D बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा पार्ट है, ठीक है, बहुत बेसिक है, ठीक है। स्टार्ट बहुत बोरिंग चैप्टर, मज़ा नहीं आया। पढ़ाई खत्म तो पढ़ाएंगे, पढ़ाना तो ही है, आज पढ़ाएं चाहे कल पढ़ाएं, 3D पढ़ाते हैं ना, एक दिन में नहीं खत्म होगा। चाहेंगे तो खत्म हो जाएगा, बट चाहते थोड़ा सा सोच रहे हैं कि डेप्थ में बता दें। मतलब इसमें स्टार्ट में कैलकुलेशन पर ज़्यादा रहता है। 3D स्टार्ट करें बेटा, 3D एक्चुअली 12th में पढ़ना है पूरा, ठीक है, बट अभी थोड़ा बेसिक है। हेलो 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 हेलो, अबे कट गया, जुड़ा वो नहीं करे हैं? हाँ पार्टी, ठीक ठीक। हेलो हेलो भाई, अभी आज 3D स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 3D स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और बहुत छोटा टॉपिक है, आप आराम से 2D और 3D एक ही टाइप का भी है, बना भी लेंगे आराम से, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला तक तो पढ़ना ही है, एकदम बेसिक है 3D, ठीक है। हाँ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बेसिक है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है ना, देखिए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री ये देखो, एक्चुअली जो है ना, ये पूरी की पूरी विजुअलाइजेशन है, ठीक है। ये आपको दिखेगा नहीं, जैसे 2D में आपको दिखता है उस तरह से इसमें 3D में आपको दिखेगा नहीं, आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, बहुत बेसिक पढ़ना है, ठीक है। जैसे देखिए, ये अपना एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है ना। आप इस चीज को देखिए, इस चीज को देखिए, ये सरफेस पे नहीं है, ये देखिए ये 2 लाइन तो सरफेस पे है, ये बोर्ड पे, ये 2 लाइन तो बोर्ड पे है, देखिएगा ध्यान से। ये 3 लाइन में जो है ना, 3 जो है ना, 3 में 2 तो बोर्ड पे है और एक बोर्ड से परपेंडिकुलर है, ऐसे है, समझो ऐसे है। ये अब कैसे मैं दिखाऊंगा, ऐसे कैसे दिखाओगे, कैसे बनाऊं, ये दिखाया नहीं जा सकता, इस पे तो नहीं दिखाया जा सकता, 3D प्रोजेक्टर होता है, उस पे दिखाया जा सकता था। चीजों को समझिए, आप कॉर्नर देख लीजिए, दीवार का कोना देखिए, ठीक है। आपके घर में जो कॉर्नर होता है ना, कॉर्नर को देख लीजिए, कॉर्नर पे 3 लाइन मीट करता है, क्या आप घर में इमेजिन कीजिए, घर में कॉर्नर है तो उसको इमेजिन कीजिए, एक कॉर्नर पे 3 लाइन मीट कर रहा है, क्या देखिए जरा, ठीक है। और तीनों लाइन परपेंडिकुलर दिख रहा है, उसमें से एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, एक जेड एक्सिस है, ठीक है। मतलब एक सरफेस पे तो 2 लाइन दिखेगा और तीसरा जो है उस सरफेस से परपेंडिकुलर दिखेगा। देखिए, अगर आप ये बोर्ड सरफेस पे, ये जो बोर्ड है इस सरफेस पे, अगर आप इस लाइन और इस लाइन को देख रहे हैं तो ये लाइन जो है इस सरफेस से परपेंडिकुलर हवा में दिखेगा, ऐसे। समझ में आ रहा बात क्या?
अब जैसे 2D में क्या होता है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात होती है, यहाँ पे एक्स वाई जेड होता है, 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। हर एक के बीच का एंगल कितना होगा, 90 होगा। हर एक के बीच का एंगल क्या होगा, 90 होगा। लेकिन एकदम कंफर्म है कि दो लाइन, दो एक्सिस अगर एक प्लेन में है तो तीसरा जो है उससे क्या होगा, परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। अगर दो इस बोर्ड पे दिख रहा है तो तीसरा इस बोर्ड से क्या दिखेगा, परपेंडिकुलर दिखेगा। समझ में आ रहा बात? आप ऐसे समझ लो बेटा, ऐसे समझ लो, ऐसे ये जो लाइन है ना, ये जेड मैं जो बना हूं ये है। तो आपको देखिए यहाँ पे, देखिए 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 देखिए, आपको ये 90 दिख रहा है, ये 90 दिख रहा है, यस सर, और ये 90 तो आपका अंदर को भी दिख रहा है, ये 90 तो आपका अंदर को भी दिख रहा है। ठीक है, तो मतलब ये 90 ये 90 ये 90 सारा, ये भी 90 ये भी 90 ये भी 90। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अब जैसे 2D में जो बात होती है ना, 2D में जो बात होता है वो आपको दिखता है। 2D में जो बात होता है x और y एक्सिस, x और y एक्सिस, जब 2D में बात होती है तो बेसिकली यहाँ पे जो ये प्लेन है ये 4 टुकड़ा में बढ़ जाता है। ये प्लेन जो है ये 4 टुकड़ा में बढ़ जाता है, एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा और चौथा टुकड़ा। इस टुकड़े का नाम क्या होता है, क्वाड्रेंट। ठीक है ना, इस टुकड़े का नाम क्या होता है, क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट का नाम कैसे देते हैं, पहला क्वाड्रेंट का नाम क्या होता है, एक्स ओ वाई। पहला क्वाड्रेंट का नाम होता है एक्स ओ वाई। समझ में आ रहा है क्या, एक्स ओ वाई। ठीक है, दूसरा टुकड़ा का नाम होता है बाई ओ एक्स। दूसरा क्वाड्रेंट का नाम होता है बाई ओ एक्स, सॉरी बाई ओ एक्स क्या लिखा, बाई ओ एक्स डैश, ये नेगेटिव वाला, ये वाई डैश। एक्स ओ वाई, बाई ओ एक्स डैश ओ डैश ओ वाई डैश, और वाई डैश ओ एक्स होता है कि नहीं होता है, ये 4 क्वाड्रेंट। तो उसी तरह से यहाँ पे जो होता है फॉर्मेशन, यहाँ पे ऑक्टेंट फॉर्म होता है। यहाँ पे जैसे देखिए, ये तो आपका पॉजिटिव एक्स है ना, ये पॉजिटिव एक्स है, इधर क्या आएगा, इधर आएगा नेगेटिव एक्स। ये पॉजिटिव वाई दिख रहा है तो नीचे क्या आएगा, नेगेटिव वाई। और ये जो है इस तरह से इधर अपवर्ड फेस में है, ये पॉजिटिव जेड। तो इसको दीवार को चीर के जो पीछे लाइन आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव जेड। तो यहाँ पे जो है 3 एक्सिस से क्या बन जाएगा, ऑक्टेंट बन जाएगा। नाम भी दे सकते हैं आप, ऑक्टेंट का नाम कैसे दे सकते हैं, एक नाम दे सकते हैं, क्या बताइए, 100 वाई करके इस तरह से दे सकते हैं। यहाँ पे 100 वाई जैसे है ना, तो एक जेड भी आता है ना, तो आप क्या है, जैसे वहां पे एक्स और वाई है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ओ एक्स वाई जेड, इस तरह से नाम आ जाएगा, ओ एक्स वाई जेड, ओ एक्स डैश वाई जेड, ओ एक्स डैश वाई डैश जेड। समझ लो, मतलब प्लस वाला भी और माइनस वाला भी, इस तरह से नाम दे सकते हो ना, कैसे कैसे नाम दे सकते हो। एक तो बन जाएगा एक्स बाई जेड वाली बात हो जाएगी, फिर एक्स का नेगेटिव डैश आ जाएगा, बाई और जेड आ जाएगा, फिर एक्स रह जाएगा, बाई का डैश आ जाएगा, जेड रह जाएगा, एक्स बाई जेड डैश। इस तरह से आप अरेंजमेंट नहीं करते क्या, दो 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 इस तरह से 8 हो जाएगा। दो, क्योंकि हो क्या रहा है, दो तो एक्स का वैल्यू है और 2 वाई का वैल्यू है, 2 पॉजिटिव एक्स है, एक नेगेटिव एक्स है। समझ लो, मतलब ओ एक्स और ओ एक्स डैश 2 हुआ, ओ वाई और ओ वाई डैश 2 और हुआ, और ओ जेड और ओ जेड डैश 2 और हुआ, 8 है ना। टोटल कितना हो रहा है, ये 6 हो रहा है। ठीक है, तो दो दो को आप आपस में अरेंज कर सकते हैं। फिर क्या आ जाएगा बताओ, ये हो जाएगा, फिर एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश जेड आ जाएगा, एक्स वाई डैश जेड डैश, इस तरह से नाम आ जाएगा। क्या बताओ कितना हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अच्छा, एक और क्या छूट रहा है बताओ, यहाँ पे बाई एक्स डैश जेड डैश हो जाएगा, क्या सोचो, और एक आ जाएगा एक्स डैश वाई डैश जेड डैश आ जाएगा, क्या सोचो, बोलो 8 हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब सब में ओ डाल दो, सब में ओ डाल दो, वो डाल दो, ऑरिजिन है ना ये। अब तुम अगर नाम दिया जाए तो अब यहाँ पे क्या रहता है, क्वाड्रेंट क्या रहता है, यहाँ देखो पॉजिटिव एक्स है, पॉजिटिव वाई है, पॉजिटिव जेड है, तो सारा प्लस में आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट भी प्लस, वाई कोऑर्डिनेट भी प्लस, जेड कोऑर्डिनेट भी प्लस। तो यहाँ पे जो ओरिएंटेशन होगा पॉइंट का होगा प्लस कॉमा प्लस, कॉमा प्लस होगा, क्या बताओ, वो एक्स वाई जेड में जो ओरिएंटेशन होगा क्या होगा, प्लस कॉमा प्लस होगा।
अब देखो x का नेगेटिव है y और z का पॉजिटिव है, तो क्या आएगा नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अरे ये सेम समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. कोई पॉइंट जब मैं स्पेस में मार्क करूंगा तो उसका x कोऑर्डिनेट भी प्लस, y कोऑर्डिनेट भी प्लस और z कोऑर्डिनेट भी प्लस। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा यहाँ पे जो पॉइंट मार्क होगा उसका x वैल्यू क्या हो जाएगा नेगेटिव, y वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ पॉजिटिव, z वैल्यू क्या आ जाएगा पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे अगर बात किया जाए, यहाँ पे बात किया जाए तो x का वैल्यू आ जाएगा प्लस, y का वैल्यू आ जाएगा माइनस और z का वैल्यू आ जाएगा प्लस। सही है क्या? ये कॉमा है, ये कॉमा है। अच्छा यहाँ x का वैल्यू प्लस, y का वैल्यू प्लस और z का वैल्यू माइनस। कॉमा ना लगाते हैं, अच्छा नहीं लगता है, गंदा लग रहा है देखने में। क्या कॉमा, ऐसे कॉमा देना चाहिए, कॉमा दिया जाता है नहीं जाता? कॉमा दे बट अच्छा नहीं लग रहा देखो, ठीक है, बकवास लग रहा है, पूछ लग जा रहा उसमें। x नेगेटिव, y नेगेटिव और z पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्या बोल रहा हूं? देना तो चाहिए बट हम नहीं दे रहे, हमारा मन तुम दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। देना चाहिए, हम तो बोल ही रहे कि देना चाहिए, हम कहाँ बोल रहे कि नहीं देना चाहिए, बताओ बोल रहे हैं क्या? नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। और यहाँ पे पॉइंट से तो अभी से कॉमा जाएगा, है ना? अच्छा देखो x का नेगेटिव 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 हो जाएगा क्या बताओ? इस तरह से मतलब देखो एक बार डैश तो एक बार माइनस, दो बार डैश तो दो बार माइनस, तीन बार डैश तीन बार माइनस, है ना? और एक बार भी डैश नहीं, एक भी बार माइनस। और जिसके ऊपर डैश उसका माइनस, जिसके ऊपर डैश नहीं उसका प्लस। सिंपल है ना? ये ऑक्टेट बन गया आपका, इसका नोटेशन भी हमने डाल दिया पॉइंट का। अब सुनना थोड़ा ध्यान से, एकदम बहुत बेसिक बातें हम कर रहे हैं, ठीक है? सुनना। अब जो है ना इसको हम लोग जो है ना इस तरह से समझते हैं। ये बेसिकली जो है ना क्यूब वाइड जैसा ले रहे हैं, ये आपको रेक्टेंगल हमने कंसीडर किया है, ठीक है? ये रेक्टेंगल कंसीडर किया, यहाँ पे एक और रेक्टेंगल बना लेते हैं। हमको 3D फिगर बनाने में थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए हम इस तरह से बनाते हैं, ठीक है? समझना समझना, क्यूब वाइड तो समझते हो ना? क्यूब वाइड तो समझते हो। सुनना ध्यान से, ये अपना एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है और ये अपना जेड एक्सिस है। समझ में आ रहा है क्या? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। सुना ध्यान से। अच्छा ये सुनना, ये एंगल 90 है, ये तो समझ में आ रहा है 90 है। क्यों 90 है? क्योंकि एक्स और जेड एक्सिस के बीच का एंगल है ना। अच्छा ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है। ये विजुअलाइज हो रहा है क्या? ठीक है ना। ये बेस जो है ये क्या है? रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम जैसा दिख रहा है बट पैरेललोग्राम नहीं है, रेक्टेंगुलर बेस है। कि वर्ड लिया था ना हमने, रेक्टेंगुलर बेस है। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। समझ में आ रहा है क्या? बोलो। यहाँ पे ये एंगल 90, ये 90, ये 90, ये 90, सारा कॉर्नर पे जितना एंगल बन रहा है सारा 90 है। सुनना, यहाँ पे देखो ये वाली भी 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये भी 90 होगा। समझ में आ रहा है क्या? ये 90 तो दिख ही रहा है, ये 90 दिख ही रहा है, ये 90 दिख रहा है, ये भी 90 होगा। समझ लो। अब तुमको देखा जाए तो ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, यहाँ देखा जाए ये 90, ये 90, ये 90, ये 90। समझ में आ रहा है? सारा क्या है? 90। कॉर्नर पे जितना एंगल बन रहा है सारा क्या है? 90। समझ में आ रहा है बात? अब सुनना, यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी, है ना।
और इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ई, इसका नाम दे देते हैं एफ और इसका नाम दे देते हैं पी। ठीक है, अब कंसीडर करते हैं सपोज लेट ओ ए बराबर हम मानते हैं ए, ओ बी बराबर हम मानते हैं बी और ओ सी बराबर मानते हैं हम सी। ओ ए को हम ए मानते हैं, ओ बी को बी मानते हैं और उसी को सी मानते हैं। ठीक है, होता क्या है ना, आप जैसे 2D में आप देखते होंगे, जैसे 2D में क्या होता है, आपको यहाँ पे पॉइंट कोई है और यहाँ पे जाना है, तो आप स्टार्ट कहाँ से करते हैं? ऑरिजिन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, आप पहले क्या करते हैं, अगर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y है तो क्या करते हैं, पहले आप x डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस चलते हैं और फिर y डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस चलते हैं इसके पैरेलल। यहाँ से यहाँ आते हैं x, फिर y ऊपर जाते हैं। तो आपके पास यहाँ पे क्या है ना, आपने एक पॉइंट रखा है सपोज P का कोऑर्डिनेट a b c, तो आप इस P पे कब आएंगे, एक बार में तो P पे उछल के नहीं आ जाएंगे ना, यहाँ से उछल के नहीं आ जाएंगे, आप डायरेक्शन में चलेंगे। पहले आप अलोंग x एक्सिस से चलेंगे, फिर अलोंग y एक्सिस आप b चलेंगे और फिर अलोंग z एक्सिस आप c चलेंगे। ठीक है, आप एक चीज और समझ लीजिए, ठीक है, यहां से सुनिएगा, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P टू XZ प्लेन। ये क्या है, D जो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, किससे ड्रॉन किया गया, P से, किस पे, XZ प्लेन पे। ये जो है सुनिएगा, ये जो पॉइंट है, यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर आपने गिरा है, ये परपेंडिकुलर फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। ये F क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P ऑन YZ प्लेन। ये प्लेन का नाम सुनिएगा, ये सरफेस में क्या दिख रहा है, बाई और जेड दिख रहा है, एक्स का नामो निशान नहीं है यहाँ पे, तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस का नाम होगा YZ प्लेन। ये जो सरफेस है, इस प्लेन का नाम होगा XY प्लेन, और ये जो सरफेस है बेटा, इसका नाम होगा XZ प्लेन। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, आपके पास पॉइंट P स्पेस में है, हवा में है पॉइंट, ये पॉइंट P जो है वो कहाँ है, हवा में। आप यहाँ पे पॉइंट रखे हैं, आप समझिए ऐसे, यहाँ से आप एक्स एक्सिस पे मतलब ये प्लेन पे परपेंडिकुलर गिराएंगे, इधर वाली प्लेन पे परपेंडिकुलर गिराएंगे ऐसे। यहाँ पे पॉइंट है, समझिए यहाँ पे हवा में है, तो एक नीचे इधर आएंगे परपेंडिकुलर गिराएंगे, एक इधर साइड वाली प्लेन पे गिराएंगे और एक इधर साइड वाली प्लेन पे गिराएंगे। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन फुट ऑफ परपेंडिकुलर बन रहा है, D फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, E फुट ऑफ परपेंडिकुलर और F क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P। ये D फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहां किस पे है, XZ प्लेन पे। ये E फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहां पे है, XY प्लेन पे। ठीक है, और F जो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर है YZ प्लेन पे ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P। सुनिएगा ध्यान से। अच्छा, ये पॉइंट क्या है, आपको क्या लग रहा है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, A। ये भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ड्रॉन फ्रॉम P टू एक्स एक्सिस पे जब परपेंडिकुलर जाएंगे तो यही आएगा, समझ में आ रहा बात। और यहाँ पे बाई एक्सिस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये दिखेगा, ये वाली पॉइंट, और जेड एक्सिस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये दिखेगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये सारे जो पॉइंट मैंने मार्क किया है P के अलावे जो भी मैंने पॉइंट मार्क किया है सारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। ठीक है, P पॉइंट स्पेस में है, कोई पॉइंट कहां पे है, स्पेस में, और बाकी सारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। A एक्स एक्सिस पे, B वाई एक्सिस पे, C जेड एक्सिस पे, तो ये जो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन एक्सिस है। समझ में आ रहा है क्या, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, हियर A B C be the foot of perpendicular drawn from P on coordinate axis, x axis, y axis and z axis, and D E F are the foot of perpendicular drawn from P to XZ plane, YZ plane and XZ plane, XY plane and YZ plane। लिखो नोट में, याद रखना सब, नोट में लिख लेना। Here A B C are A, B, C, ये सारे पॉइंट्स हैं, समझ में आ रहा था।
यानी कि आप यहां से इस पे परपेंडिकुलर गिराएंगे, ये इस तरह से मिलेगा बेटा, ये इस तरह से मिलेगा, ये एंगल 90 होगा। ठीक है, लिखो ना, here ABC be the foot of perpendicular drawn from P, foot of perpendicular drawn from P, foot of perpendicular drawn from P to x axis, y axis and z axis respectively, x axis, y axis, z axis, x axis, y axis and z axis respectively. Foot of perpendicular drawn from P on x axis, y axis and z axis respectively. लिख लिया? And लिखो DEF be the foot of perpendicular. DEF is foot of perpendicular. DEF be the foot of perpendicular drawn from P on xz plane, comma yx plane, xy plane and yz plane रिस्पेक्टिवली। लिख पाया? एक और बात समझ लो, कभी कभी क्या होता है, एक पॉइंट का प्रोजेक्शन निकालने आता है। पॉइंट का प्रोजेक्शन क्या होता है, किसी भी पॉइंट का प्रोजेक्शन होता है, उस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर गिराते हैं, फीट ऑफ परपेंडिकुलर आल्सो नोन एज प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट। अगर एक पॉइंट का प्रोजेक्शन पूछा, दैट मीन्स आप क्या करेंगे, उस पॉइंट से आप जो परपेंडिकुलर गिराएंगे, तो जो फीट ऑफ परपेंडिकुलर है, अगर किसी पॉइंट का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे पूछा, अगर किसी, अब मान लिया, अगर सुनो, अगर पूछा जाए P का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, वो क्या आएगा, पॉइंट ए। P का प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस क्या आएगा, पॉइंट बी। P का प्रोजेक्शन ऑन जेड एक्सिस क्या आएगा, पॉइंट सी। समझ रहे हो? P का प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पे, सॉरी एक्स जेड प्लेन पे क्या आएगा, बोलो बोलो, डी आएगा। और एक्स वाई प्लेन पे क्या आएगा, ई आएगा। और वाई जेड प्लेन पे क्या आएगा, एफ। समझ रहे हो? देख लो नोट में, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज आल्सो नोन एज प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट। हेलो, हाँ हाँ, कौन बोल रहा है? टाटा मोटर्स, हाँ बोलिए। हाँ, क्लेम में गया था। प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, उसमें थोड़ा सा वो आवाज है, थोड़ा सा गेट में अभी भी ठीक नहीं हुआ। ना 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 ना, अच्छा ना ना, ठीक है, हम लोग ठीक है, ठीक है। मेरा है, मेरा HDFC अर्गो का है। क्या लिखा बेटा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज आल्सो नोन एज प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, आपसे अगर सवाल चेंज करके पूछेगा, बोलेगा बताओ P का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, तो आप बताएंगे ए के कोऑर्डिनेट। P का प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, तो B का कोऑर्डिनेट बताएंगे। P का प्रोजेक्शन ऑन जेड एक्सिस, तो आप C का कोऑर्डिनेट बताएंगे। P का प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन पूछेगा, तो D का कोऑर्डिनेट बताएंगे। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अच्छा सुनना थोड़ा ध्यान से, सुनना थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से सुनना। यहीं से सब कुछ हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अभी देखो ध्यान से थोड़ा, ये तुम्हारा ए का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, A00 आ जाएगा क्या, बोलो। ठीक है, आप करोगे क्या, आप क्या करोगे, P कैसे आया, P ABC कैसे गया, आप पहले क्या किए, आप ऑरिजिन से A पे आए, अलोंग एक्स चला आपने, फिर आपने क्या किया होगा, अलोंग वाई चला होगा आपने। ठीक है, तो आप यहां से आप यहां तक चले, फिर आप यहां से यहां पे आए, बस वही में रखे।
आप यहां से यहां पे आए और फिर आपने क्या किया, यहां से फिर आप यहां मुड़े। बेसिकली देखो क्या हो रहा है, ये लेंथ बराबर तुमको ये लेंथ दिख रहा है क्या, ये लेंथ बराबर ये लेंथ दिख रहा है क्या तुमको, ये लेंथ बराबर ये लेंथ दिख रहा है क्या तुमको, ये लेंथ बराबर ये लेंथ दिख रहा है क्या, ये लेंथ सी है तो ये लेंथ भी सी है, तो ये लेंथ सी हुआ कि नहीं हुआ बताओ, है? तो हमने बोला क्या, एबीसी पे आपने स्पेस पे ये पॉइंट पे आना है, तो आपने क्या किया, यहां से यहां तक एक्स चला, फिर यहां से यहां तक वाई चला आपने, और फिर यहां से यहां तक सॉरी एक्स मतलब यहां से यहां आपने ए चला, और यहां से यहां बी चला आपने, और फिर आपने क्या किया, बी से आप यहां, समझ में आ रहा है, सी चल के, तो ये पी का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, एबीसी। समझ रहे हो बात को? अब ध्यान से देखना, ए का कोऑर्डिनेट हो गया a0 0, बी का हो जाएगा 0 b0 हो जाएगा क्या, सी का आ जाएगा 0 0 सी, और डी का सोचो क्या हो जाएगा, डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, डी तुमको किस अथी में है, देखो डी कैसे हो रहा है, डी हो क्या रहा है, आप जो यहां से यहां चल रहे हैं और यहां से यहां चल रहे हैं ना, बेसिकली सुनना, ये आप यहां से यहां एक्स चले और यहां से यहां क्या चल रहे हैं, मतलब आपने यहां से यहां ए चला और यहां से यहां सी चल रहे हैं, मतलब आपने क्या नहीं चला, बी नहीं चला, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a, 0, c हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा a, 0, c। समझ में आ रहा है क्या? अब तुम सोचो अगर e की बात किया जाए तो आपने क्या किया, यहां से यहां तो आपने ओरिजिन से, जब भी चलना तो ओरिजिन से स्टार्ट, तो ओरिजिन से करेंगे, तो यहां से यहां आपने क्या चला, देखो a चला, और यहां से यहां तक क्या चला आपने, b चला, क्योंकि ये तो b है ना बेसिकली, समझ रहे हो, तो यहां से यहां बी ए चला और यहां से यहां बी चला, सी नहीं चला आपने, इसका मतलब ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ए बी, समझ में आ रहा है क्या तुमको? और यहां पे ना, यहां पे अगर बात किया तो यहां पे क्या हुआ ना, पहले आपने एक्स चला एक्स, ठीक है, अब यहां पे सिमिलरली ये लिख लो ना डायरेक्ट, क्या आ जाएगा 0 0 सी आ जाएगा, 0 0 क्या आ जाएगा, सॉरी 0 0 सी, ए तो चला नहीं आपने चला नहीं ना, एक्स तो चला नहीं आपने, सिर्फ बाई और जेड चला ना, बाई और जेड, मतलब यहां से यहां चला आपने बी, और यहां से यहां सी चला, ए नहीं चला, तो ये क्या आ जाएगा बताओ, 0 और बी कॉमा आ जाएगा पॉइंट, समझ लो बात, ऐसे भी मार्क कर सकते हो आराम से ना, देख लो ये डी पॉइंट किस प्लेन में, एक्स और जेड प्लेन में, ठीक है, ये पॉइंट ई है किसमें, एक्स और वाई में, ठीक है, चलो यहां तक समझ में आ रहा। अब थोड़ा डिस्टेंस हम देख लेते हैं, ठीक है, डिस्टेंस किसी पॉइंट से किसी लाइन पे या किसी प्लेन से हमेशा परपेंडिकुलर देखा जाता है, ठीक है, तो सुन लो, ये क्या बोल सकते हैं, ये पीडी को हम क्या बोल सकते हैं बताओ, ये डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम क्या हो जाएगा, एक्स जेड प्लेन हो जाएगा क्या पीडी को मैं बोल सकता हूं डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स जेड प्लेन, या डिस्टेंस ऑफ पी, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा कैसे देखा जाता है, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर गिराते हैं, ठीक है, तो अगर प्लेन पे गिराना तो प्लेन पे परपेंडिकुलर देखिए, तो पीडी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ पी लिख लो ना, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम क्या हो जाएगा बताओ, एक्स जेड प्लेन हो जाएगा क्या, तो देखिए कितना आसान है, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, पीडी डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स जेड प्लेन क्या हो जाएगा, पीडी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, पीडी के वैल्यू इसके बराबर ना, ये पीडी है, ये वैल्यू तुमको किसके बराबर लग रहा है, देखो इसके बराबर लग रहा है क्या, ये वैल्यू इसके बराबर लग रहा है क्या बताओ, और ये इसके बराबर लग रहा है क्या बताओ, तो ये वैल्यू बेसिकली क्या है, बी है क्या, बोलो बी है, तो यहां पे बी आएगा या मॉड ऑफ बी आएगा, मॉड ऑफ बी, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस है, क्योंकि पॉइंट तो आपका ये एबीसी है ना, तो बी नेगेटिव भी हो सकता है, अरे समझ रहे हो ना, ये पॉइंट अगर मान लिया 2 - 3 4 है, तो आप बी लिख देंगे तो गलत हो जाएगा ना, -3 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, डिस्टेंस है ना, अच्छा पीडी आ गया, अच्छा पीई क्या हो जाएगा बताओ, पीई हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ पी, पी ना, पी का कोऑर्डिनेट हमने लिखा है एबीसी, समझ लो, फ्रॉम कहां से बोलो, फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, अच्छा तो बताओ एक्स वाई प्लेन से ये क्या जाएगा, यहाँ पे ना ये पी, ये वाली लेंथ इसके बराबर है क्या, और ये लेंथ इसके बराबर है, दैट इज कितना जाएगा
मॉड ऑफ सी। तो देखो बड़ा आसान है ना, एक बार लिख लेते हैं फिर आपको समझना आसान होगा, रट याद भी कर सकते हैं बहुत सिंपली। अच्छा फिर आ जाओ ना पी एफ। पी एफ ये क्या कहलाएगा बताओ, डिस्टेंस ऑफ पी, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम, कहां से होगा बताओ, वाई। ये कितना हो जाएगा बताओ, कौन सा वैल्यू, कौन सा वैल्यू, ये पी एफ ना, पी एफ ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू इसके बराबर और ये वैल्यू इसके बराबर, दैट इज पी। तो बड़ा आसान है, देखो कैसे याद रखना। देखो एक्स से जेड प्लेन पे निकालते हो तो एक्स और जेड वाली कोऑर्डिनेट यूज नहीं हो रहा है, जिस प्लेन पे डिस्टेंस देख रहे हो वो कोऑर्डिनेट यूज नहीं हो रहा है, उसको छोड़कर जो बचा है उसी का मॉड यूज हो रहा था। एक्स जेड प्लेन में कौन यूज हो रहा है, बी वाली, अरे वाई वाला नहीं यूज हो रहा ना, एक्स वाई जेड। एक्स जेड प्लेन में कौन वाला यूज हो रहा है, वाई वाला यूज हो रहा है। एक्स वाई प्लेन में कौन वाला यूज हो रहा है, जेड वाला यूज हो रहा है। और वाई जेड प्लेन में कौन यूज हो रहा है, एक्स वाली। ठीक है, अच्छा बताओ डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्सिस। तो एक्सिस से डिस्टेंस पी का क्या होगा, एक तो पी होगा और एक पी भी होगा और एक पीसी होगा, समझ में आ रहा है क्या। तो लिखते हैं पी, ये आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ पी, पी फ्रॉम एक्स एक्सिस। सोचो क्या होगा ये वाली वैल्यू, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स एक्सिस रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से तो ए वाली नहीं आएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा। ठीक है, तुम डिस्टेंस फार्मूला भी लगा सकते हो, बट डिस्टेंस फार्मूला में भी जान नहीं रहे हैं तो ज्योमेट्री से ही हमको रिलेट करना है। तो देखो ये पी ए डिस्टेंस देखना ना, पी ए कौन सा, ये डिस्टेंस है बताओ, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, आप एक काम करो ना, आप एक काम करो, देखो इसको तुम मिला दो, ठीक है इसको तुम मिला दो, तो तुमको क्या लग रहा है, तुम इसको मिला दो यहां से। हम लोग पी ए निकालना चाहते हैं ना, पी ए निकालना चाहते हैं। देख लो ये वाली वैल्यू कितना होगा, ये वाली वैल्यू, ये तो तुम्हारा क्या है बताओ, ये ए है और ये सी है। ठीक है, ये ए है और ये सी है। ठीक है, ये क्या है, ए है ना और ये सी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली एंगल तो 90 था, तो ये वाली वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या, ये वाली वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, या ऐसे भी देखा जाए तो ये वाली वैल्यू हमको निकालना है, तो ये तो दिख ही रहा है, ये तो सी दिख रहा है ना तुमको, ये तो दिख रहा है, ये दिख ही रहा है तुमको, नहीं दिख रहा है क्या, हम लोग को क्या दिखना है, एपी देखना ना, एपी देखना। ये वाली डिस्टेंस तो पता है ना, सी दिख रहा है, और ये वाली डिस्टेंस क्या दिख रहा है बताओ, बी दिख रहा है। तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगा, ये 90 है, तो ये क्या होगा, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नहीं हो जाएगा, उतना क्या देखना है, ये तो बताओ इसको क्या जरूरी है। यहाँ देखो ना, ये सी दिख रहा है बताओ, ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस बी दिख रहा है क्या, ये एंगल 90 है ना, तो ये एंगल 90 है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये वाली डिस्टेंस कितना आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये कितना आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या आ जाएगा बताओ, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी। समझ में ना। अरे मेरे बेटे, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तुमको दिख रहा है क्या, बी है ना, ये डिस्टेंस क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है क्या, और हमने बोला है कि हर एक एंगल, ये एंगल क्या है 90 है क्या, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली लेंथ कितना आ जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं आ जाएगा। अच्छा पीबी, या लो पीबी निकाल लो, पीबी सिमिलरली पीबी कितना आ जाएगा बताओ, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम बाई एक्सिस हो जाएगा क्या, तो अब एक लिख लिया तो बाकी तो आराम से लिखा जाएगा। देखो एक्स एक्सिस से देखते तो ये वाली मिसिंग है, तो बाई एक्सिस से देखेंगे तो बी वाली मिसिंग होगा, ये क्या हो जाएगा, अंडर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। प्रूफ भी हो जाएगा, आराम से देख सकते हो,
आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देख लो यहाँ, ये एंगल 90 है ना, इसको मिला दो क्या, 8 होगा, अरे 8 होगा पीबी। अच्छा तुमको ये क्या लग रहा है, ये वाली डिस्टेंस कितने के बराबर है, सी के बराबर, और ये वाली डिस्टेंस किसके बराबर, ए के बराबर। तो ये वाली एंगल 90 है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली कितना आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा पीसी क्या आ जाएगा बताओ, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम, बोलो जेड एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम जेड एक्सिस क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी। ये बड़ा आसान है, देखो बहुत ही आसान है। अगर प्लेन से देखना है, अगर प्लेन से देखना है, ठीक है, अगर प्लेन से तुमको देखना है तो क्या होगा, अगर प्लेन से अगर डिस्टेंस देखना है तो क्या होता है, जिस प्लेन पे परपेंडिकुलर गिरा रहे हो, जिस प्लेन पे डिस्टेंस देख रहे हो, ठीक है, तो वो प्लेन जिस एक्सिस से कनेक्टेड है, क्या बोल रहे हो, पीबी वाला है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लिख लो ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सुन लो, जब एक्स जेड पे देख रहे हो तो वाई कोऑर्डिनेट का मॉड लिख देते हैं, एक्स वाई पे देखते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, जेड कोऑर्डिनेट का मॉड लिख देते हैं, और वाई जेड पे देखते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट का मॉड लिख देते हैं, वो सीधा सीधा प्लेन से। और अगर एक्सिस से देखना है तो एक्स एक्सिस से देखना है तो एक्स वाली यूज नहीं हो रहा है, वाई और जेड वाली यूज हो रहा है, वाई एक्सिस से देखना है तो वाई वाली यूज नहीं हो रहा है, एक्स और जेड वाली यूज हो रहा है, और जेड एक्सिस से देखना है तो क्या यूज हो रहा है, एक्स और वाई वाली हो रहा है ना, देखो यहाँ। अरे समझ में आ रहा है, तो याद रखना बस इसको बेसिकली, ठीक है। अच्छा तुम बताओ, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3D में बात हो रही है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, अभी तो बताया था, एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, अभी आपको दिख रहा है ना, आकांदा को भी दिखेगा, एक्स एक्सिस पे क्या हो रहा है, ए तो आ रहा है। अब देखो इस पॉइंट पे एक्स का वैल्यू कुछ और होगा, इस पॉइंट पे एक्स का वैल्यू कुछ और होगा, लेकिन ये दोनों पॉइंट पे या इस पॉइंट पे एक्स का वैल्यू तो चेंज होगा, बट ये हर एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे जितना भी पॉइंट होगा उस पे वाई और जेड क्या होगा, तो सिर्फ y 0 होगा या सिर्फ z 0 होगा या दोनों 0 होगा, तो क्या लगेगा, y बराबर 0 और z बराबर 0 या y बराबर 0 एंड z बराबर 0, एंड। समझ में आ रहा है क्या, तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो जाएगी, y बराबर 0 एंड z बराबर, ठीक है, y बराबर 0 एंड z बराबर, ठीक है ना, वो दोनों होगा। अच्छा इक्वेशन ऑफ बाई एक्सिस कितना हो जाएगा बताओ, इक्वेशन ऑफ बाई एक्सिस x बराबर 0 एंड z बराबर 0 हो जाएगा क्या, बोलो, x बराबर 0 एंड z बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बताओ इक्वेशन ऑफ z एक्सिस क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ z एक्सिस, इक्वेशन ऑफ z एक्सिस क्या हो जाएगा, x 0 और y एंड y बराबर, x बराबर 0 एंड y। अच्छा बताओ इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन सोच के बताओ, हाँ इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन क्या हो जाएगा बताओ, एक्स वाई प्लेन में दिख रहा है ना, एक्स वाई प्लेन में क्या नहीं है, जेड नहीं है, जेड का वैल्यू फिक्स होगा, कहीं भी पॉइंट की बात होगी तो ये जेड तो 0 हो जाएगा, तो जेड बराबर 0। समझ में आ रहा था, इक्वेशन ऑफ बाई जेड प्लेन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0, और इक्वेशन ऑफ जेड एक्स प्लेन क्या हो जाएगा, एक्स जेड प्लेन y बराबर, एकदम सिंपल सा है, क्या बोलो होगा, चलो अब देख लो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, सर वो ओरिजिन से पी का, ऑरिजिन से p का डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर,
ऑरिजिन से p का डिस्टेंस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस देखो याद देखो, ये भी निकाले थे हम लोग, ये वाली वैल्यू इसके बराबर आ रहा था, ये क्या था a, ये वाली वैल्यू क्या था बताओ, ये था a और ये था c, तो ये अंडर रूट a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसको मिला दिया, ठीक है। अब देखो ये एंगल 90 है ना, तो जब ये एंगल 90 है तो यहाँ पे ये हो रहा है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और ये क्या है b है ना, ये b है बेसिकली, तो ये वाला पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, नहीं हो जाएगा। देखो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, लिख लो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एकदम 2D जैसा ही है, ये सब फार्मूला याद रखना, बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन कैसे लिखा था बेटा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ए ले लिया पॉइंट, चैप्टर से खत्म कर देते हैं ना, क्या फर्क था, लेकिन पूरा हम सब बता दिए, डेप्थ में बता दिए, पूरा सब कुछ बता दिए, और क्या इसमें क्या करो 3D में इससे है ये क्या, अरे 3D 12th में पढ़ना है, 3D पूरी 3D कहाँ पढ़ना है 12th में, दो एक्सरसाइज दिया है, आप पहला एक्सरसाइज में ये सब पॉइंट पर, दूसरा एक्सरसाइज क्या है वो डिस्टेंस पर, ठीक है, सेक्शन पर। देखो क्या होगा डिस्टेंस बताओ, AB 2D में जानते हो ना डिस्टेंस क्या आ जाएगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर आ जाएगा क्या, और z1 माइनस ये आ जाएगा क्या बोलो, ठीक है। सेक्शन फार्मूला देखो, प्रूफ नहीं करेंगे, सेक्शन फार्मूला, अरे बेटा ये सब डिस्टेंस हम लोग जो है ना वेक्टर से क्रिएट करके, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर क्या बनेगा x2 माइनस x1 प्लस i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस j2 माइनस j1 के 2 पॉइंट से पोजीशन वेक्टर, उसका मॉड निकाल लो ना, ठीक है। ये 3D बेसिकली क्या है ना, वेक्टर है ना, वेक्टर है 3D, हम लोग जैसे हम लोग 3D पढ़ाते हैं ना तो पूरी वेक्टर से पढ़ाते हैं, मतलब समझो 3D का जो सॉफ्टवेयर है ना वेक्टर, अगर वेक्टर आपको नहीं आता तो 3D समझ में नहीं आएगा अच्छे से, सवाल होगा भी नहीं, 3D अलग चीज नहीं है, वो पूरी पूरी वेक्टर से ही रिलेटेड है। देखो सेक्शन फार्मूला लिखो, सेक्शन फार्मूला में क्या होता है बताओ, A है B है और एक पॉइंट P है, P इंटरनल एक्सटर्नल बाहर भी हो सकता है, P बाहर भी हो सकता है, बताया ना ये, अब तुम कहो कि 2D में सब बहुत डिटेल में बताए थे, यहाँ भी डिटेल में, अरे यहाँ क्या यहाँ बकवास होता है, यहाँ कुछ पूछता ही नहीं, तो क्या बताना, ए बी है ना, लेट ए पी बाई बी, क्या मान लेते हैं ए पी बाई बी, लेट ए पी बाई बी बराबर एम इज टू एल, तो ये तो थोड़ी डिफिनेशन चेंज हो जाएगा कि पॉइंट ऑफ डिवीजन अलग हो जाएगा, जो कॉमन वैल्यू है, जो कॉमन पॉइंट ऊपर नीचे दिखता है वो पॉइंट ऑफ डिवीजन होता है, तो P डिवाइड कर रहा है ए बी को m इज टू n में, तो m इज टू n, तो याद है ना कैसे लगता है, दूर दूर वाला जाता है, तो अगर a का वैल्यू है x1 y1 z1, लेट a मान लेते हैं x1 y1 z1 है ना, और b मान लेते हैं ना x2 y2 z2, समझ में आ रहा है क्या, और p मान लेते हैं x y z, तो x कैसे रिलेट होगा बताओ, x का जो वैल्यू होगा वो होगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, क्या बोलो, माइनस लगा देंगे तो एक्सटर्नल, अरे दोनों अलग अलग थोड़ी लिखना, एक लिखना है x, ठीक है। y का वैल्यू क्या हो जाएगा m/2 प्लस n/1 बटा क्या हो जाएगा m प्लस n, माइनस लगा दिया तो एक्सटर्नल, और z का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ mz2 प्लस nz1,
डिवाइडेड बाय n प्लस n, यहाँ प्लस माइनस हो गया, बोलो हो जाएगा सब। प्लस साइन क्या डिनोट कर रहा बताओ, प्लस यूज फॉर किसके लिए, इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन समझ में आ रहा है क्या। माइनस यूज फॉर किसके लिए, एक्सटर्नल डिवीजन। लिख लो रेडी हम लोग का क्वेश्चन करो। सवाल बनेगा नहीं तो कैसे होगा, काम चलेगा, सवाल बनाइए तेरा, सवाल भी तो बनाना है बेटा। हाँ नोट कर लीजिए, पूरा नोट कर लीजिए। देखो गप कर देगा लेकिन याद नहीं करेगा, अभी आप पूछेगा तो फड़फड़ा जाएगा सब। पूछेगा तो बताएगा नहीं, याद किया। चलो देखो क्वेश्चन बनाओ जल्दी जल्दी फास्ट। लोग कब कर रहे हो भाई, चलिए क्वेश्चन लिखिए, चलिए जल्दी जल्दी बताइएगा। पहला सवाल लिखिए, चलो बताओ नेम द ऑक्टेंट, नेम द ऑक्टेंट in which the points lies, name the octant in which the point lies। ठीक है 3 minus 4, हाँ नाम देना है कि किस ऑक्टेंट में ये पॉइंट लाई करेगा। 3 -4 है, बेटा बोल गए ना नेम द ऑक्टेंट्स इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। मैं पूछ रहा हूं ये जो पॉइंट्स लाई करेगा वो किस प्लेन में लाई करेगा, उसका नाम बताओ। देखो x प्लस है, z प्लस है, y माइनस है, क्या हो जाएगा x y डैश z। बस यही तो करना है,
क्या नाम होगा बताओ? ओ एक्स बाई डैश जेड, इसमें लाई करेगा क्या? ठीक है, अरे समझ में आ रहा? बोलो। अच्छा 3 कॉमा माइनस 4 कॉमा माइनस 5, 3 कॉमा माइनस 4 कॉमा माइनस 5, एक्स प्लस है, वाई माइनस है, जेड माइनस है, तो जिसका माइनस उसका डैश, जेड डैश वाई डैश एक्स ओ, इस प्लेन में लाई करेगा क्या? ठीक है, ऑक्टेंट यही होगा, नाम देख लोकेट कर देंगे बस। चलो सुनो, देखो क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, P का कोऑर्डिनेट है 3 - 4 5, 3 - 4 5, लिखो आपने इसमें बनाना है 3 - 4 5, ये पॉइंट P है, ठीक है। अच्छा अभी जो से हम पूछेंगे वही बताएगा, बकवास नहीं करेगा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम, P का कोऑर्डिनेट है इतना, फ्रॉम है XY प्लेन, फ्रॉम XY प्लेन, तुम बताएगा भाई। ओके, XY प्लेन से P का डिस्टेंस XY प्लेन से, ठीक है, क्या होगा? 5 यूनिट, सही है। तो XY प्लेन से कितना आएगा बेटा? 5 यूनिट। दूसरा तुम बताएगी YZ प्लेन से, YZ प्लेन से 3 हो जाएगा, सही है, 3 हो जाएगा, सही है। ZX प्लेन से, अरे भैया -4 नहीं होगा, डिस्टेंस रिलेट होता है क्या? मॉड हम लगा रहे थे कि नहीं लगा रहे? तो ZX प्लेन से क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, सही है। चलो सही है, सही है। चलो लिखो, सवाल है, चलो बताओ इसी सवाल में, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम X एक्सिस, क्या होगा? X एक्सिस से P का डिस्टेंस 25 प्लस 16 रूट 41 अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा क्या? Y एक्सिस से कितना आ जाएगा? अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 34, और Z एक्सिस से आ जाएगा 5, सही है ना? चलो ठीक है, देखो क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A1 to 3, फाइंड द रेशियो, देखो फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A1 to 3, एक पॉइंट है 1 2 3, समझ में आ रहा क्या? एंड B है -3 -2 -1, B है -3 -2 -1, ये दो पॉइंट है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A and B इज डिवाइडेड बाय XY प्लेन। बता रहा है कि ये जो पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ लाइन सेगमेंट है XY प्लेन को किस रेशियो में काटेगा, किस रेशियो में काटेगा? रेशियो बताना, किस रेशियो में डिवाइड करेगा? ये सेगमेंट है ना, सेगमेंट का लेंथ फिक्स हो जाएगा ना। AB जो सेगमेंट बन रहा है वो AB सेगमेंट जो है प्लेन को किस रेशियो में, या प्लेन के द्वारा XY प्लेन के द्वारा ये सेगमेंट किस रेशियो में डिवाइड किया? 1:1। इतना जल्दी बता दिया, गलत है, कैलकुलेशन करोगी ना, कैलकुलेशन के कैसे? लाइन सेगमेंट डिवाइड हो रहा है किसके द्वारा? प्लेन के द्वारा। लाइन सेगमेंट डिवाइड हो रहा है किसके द्वारा? प्लेन के द्वारा। प्लेन कौन सा है? सुन लो सुन लो सुन लो, ये हमारा प्लेन है, ये हमारा प्लेन है, ये प्लेन बन गया, प्लेन बन गया क्या? अब ये तुम्हारा पॉइंट A है, ये पॉइंट तुम्हारा B है, यहाँ पे पॉइंट P है,
तो आपको AP बाई PB का रेशियो पूछा है, AP बाई PB पूछा है, AP बाई PB पूछा है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब इस प्लेन के द्वारा ये लाइन जो है, ये लाइन सेगमेंट जो है इस प्लेन के द्वारा किस रेशियो में काटा गया। आपसे पूछा गया है बेटा AP डिवाइडेड बाई PB, AP डिवाइडेड बाई PB। समझ में आ रहा है क्या? और इस प्लेन का नाम क्या है बताओ? XY प्लेन। इस प्लेन का नाम क्या है? XY प्लेन। ठीक है, सेक्शन फार्मूला लगाना होगा। लेट AP बाई PB मैं मान लेता हूं, AP बाई PB मैं मान लेता हूं लैम्डा इज टू 1। इसका मतलब P जो है AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? लैम्डा इज टू 1 में। तो आप P का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं क्या? सो P का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा बताओ? लैम्डा इज टू 1 में है तो A का कोऑर्डिनेट है 1 2 3 और ये है -3 -2 -1। समझ में आ रहा है क्या? बोलो बोलो भाई। अब लैम्डा इज टू 1 में लग रहा है तो सेक्शन फार्मूला लगाना है मेरे को। और इस तरह के सवाल में रेशियो जब पूछा जाता है तो ये बकवास नहीं करना होता है इंटरनल या एक्सटर्नल। आप इंटरनल लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लैम्डा का वैल्यू प्लस आएगा तो डिवीजन इंटरनल होगा, लैम्डा का वैल्यू माइनस होगा तो डिवीजन एक्सटर्नल होगा। अब आप जो है कैसे खेलेंगे? लैम्डा इसके साथ खेलेगा और 1 इसके साथ खेलेगा। ठीक है, अब मेरे को तीनों कोऑर्डिनेट लिखने की जरूरत नहीं, मैं लिख देता हूं मैं ऐसे ही। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? -3 लैम्डा और +1 बाई लैम्डा +1 आ जाएगा क्या? फिर क्या आएगा? -2 लैम्डा और +2 बाई क्या आ जाएगा? लैम्डा +1 कॉमा। समझ में आ रहा है क्या? माइनस लैम्डा और +3 डिवाइडेड बाई लैम्डा +1 आएगा। ये P का कोऑर्डिनेट हो गया क्या? अब तो तुमको क्या दिख रहा है? ये जो पॉइंट P है किस सरफेस पे लाई कर रहा है? XY प्लेन पे लाई कर रहा है। और XY प्लेन पे गारंटेड Z का वैल्यू क्या होता है? 0। तो Z का वैल्यू मैं क्या करूंगा? 0 करूंगा। ये तो कुछ होगा ही होगा, ये तो कुछ होगा ही होगा, बट ये गारंटेड क्या हो जाएगा? 0। समझ लो ना? तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? P lies on XY plane, P lies on XY plane। समझ में आ रहा है क्या? बोलो। सो P का Z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0। सो माइनस लैम्डा +3 बाई लैम्डा +1 इज 0, दैट इज 3 माइनस लैम्डा बराबर 0। लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया? 3। तो रेशियो क्या हो गया? 3:1 हो गया क्या? और डिवीजन शुड भी क्या हो गया? इंटरनल, क्योंकि लैम्डा का वैल्यू प्लस आ रहा है तो डिवीजन क्या है? इंटरनल। अच्छा बताओ, यही बोला जाता अगर बोला जाता यही चीज अगर ZX प्लेन के द्वारा बोला जाता तो फिर हम ये वैल्यू को 0 कर देते। समझ में आ रहा है? यही सब सवाल आता है। देखो अगला, देखो क्वेश्चन। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? निकाल सकते हो। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा बताओ? सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? अगर ट्रायंगल दिया हुआ है, इसके वर्टिसेस दिए हुए हैं, ये तो पढ़ा है ना। सेंट्रॉइड क्या होता है? किसका आंसर? इसका 3:1 है तो निकालो तो था। ठीक है, देखो इधर ये पॉइंट अगर x1 y1 z1 है, खाली गप करते हो तुम लोग, बेवकूफ कहीं का, खाली गप करता है z2, ये है x3 y3 z3। ठीक है, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट बताओ क्या हो जाएगा? सेंट्रॉइड क्या होता है? पॉइंट ऑफ कनकरेंसी ऑफ क्या बताया था? मेडियंस। तो ये जी सेंट्रॉइड हो जाएगा। अच्छा, D मिड पॉइंट फार्मूला लग जाएगा क्या? D का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? x2 + x3 y2, y2 + y3 y2 और z2 + z3 y2 हो जाएगा क्या? बोलो। और AG by GD क्या होता है? 2:1 बताया ना बेटा? तो आप सेक्शन फार्मूला लगा सकते हो क्या? तो G का x कोऑर्डिनेट कितना आने वाला है? G का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा
2 टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2 सॉरी x2 प्लस x3 बाई 3 2 अब प्लस 1 टाइम्स ऑफ x1 आएगा क्या बोलो? अब i2 प्लस 1 3 आ जाएगा। अरे तो जैसे उसमें होता था यहाँ पे वैसे होगा। क्या आ जाएगा बताओ? जी का कोऑर्डिनेट डायरेक्ट लिख देते हैं। क्या आ जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 होगा क्या? और कॉमा z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3 2D वाला ही तो होगा। अब प्रूफ कैसे करेंगे भी बता रहे थे ना। 2 टाइम्स ऑफ ये प्लस 1 टाइम्स ऑफ ये x बाई 2 टाइम्स ऑफ ये प्लस 1 टाइम्स ऑफ ये डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 z क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ ये प्लस 1 टाइम्स ऑफ ये और डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 नहीं होगा क्या? तो ये सेंट्रॉइड होगा। अरे इसमें खाली एक क्या बढ़ जाता है? z वाली वैल्यू बढ़ जाता है। चलो लिखो सवाल जल्दी से। कुछ नहीं ध्यान देता है, खाली कब करता है। चला गया। घाटी समाम दिया 3 एक्सरसाइज बनाएगा, सब पढ़ा दिए, सब टोटल पढ़ा दिए। देखो चलो एक सवाल बनाओ। ए दिया हुआ है 320, ए दिया हुआ है 320, ए का कोऑर्डिनेट है 320, ए का कोऑर्डिनेट है 320, बी का कोऑर्डिनेट है 532, सी का कोऑर्डिनेट है ये ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं -9 6 -3 -9 6 -3 ये सी दिया हुआ है। ठीक है बेटा, बोल रहा है 3 पॉइंट्स ऑफ ए ट्रायंगल, एक एबीसी द 3 पॉइंट्स ऑफ ए ट्रायंगल, ये 3 पॉइंट्स है ट्रायंगल के। ठीक है, द बाइसेक्टर एडी ऑफ एंगल बीएसी, द बाइसेक्टर एडी ऑफ एंगल बीएसी लिखो, द बाइसेक्टर एडी ऑफ एंगल बीएसी, ये एंगल का बाइसेक्टर, एडी एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, द बाइसेक्टर एडी ऑफ एंगल बीएसी, ठीक है, मीट्स द साइड बीसी इन डी, मीट्स द साइड बीसी इन डी। कहां पे मीट करा बीसी को? डी पे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, डी का कोऑर्डिनेट बताना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, डी का कोऑर्डिनेट बताना है, डी का कोऑर्डिनेट बताना है, डी का कोऑर्डिनेट बता पाओगे क्या? डी का कोऑर्डिनेट बताना है, क्या बता पाओगे डी का कोऑर्डिनेट? खाली लड़की जुड़ी हुई है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, डी का कोऑर्डिनेट निकलेगा क्या? -2 9/2 -1। कैसे निकाल लिया? मिडिल पॉइंट लगा दिया क्या? क्या बकवास कर रहे हो? मिडिल पॉइंट कैसे हो जाएगा? AB और AC का मीडियन है क्या? तो मिड पॉइंट हो जाएगा। AB AC का रेशियो लेके फिर हाँ क्या पढ़ा है तू? इतना ताजा ताजा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है, क्या पढ़ रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? मिड पॉइंट कैसे लग जाएगा? मिडिल पॉइंट है क्या वो? अरे मीडियन नहीं ना है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में मिडिल पॉइंट। अरे भैया एंगल बाइसेक्टर पढ़ाया था ना बेटा। ये अगर एडी एंगल बाइसेक्टर है, अगर एडी एंगल बाइसेक्टर तो बीडी बाई डीसी प्रूफ भी तो किया था, हार्मोनिक कंजुगेट में प्रूफ किया था कि नहीं किया था? ये एबी बाई एसी होता है क्या? बोलो। तो तुम कुछ भी लगाते रहो यार, मिड पॉइंट लगा दे रहा कड़ाक देंगे। चलो चलो एबी डिस्टेंस निकालो, कितना आएगा एबी? अरे एबी डिस्टेंस निकालो, 3 घटाओ 5 4, 2 घटाओ 3 1, और ये 4 डिवाइडेड बाई AC 9 12 144, ये 16
और प्लस 9 ये 3 और ये हो गया 113। किस रेशियो में काट रहा है? 3:13 में। अब लगा पाओगे 3:13 में। अब 13 खेलेगा बी के साथ और 3 खेलेगा किसके साथ? डी के साथ, अब सॉरी सी के साथ। तो लगाओ क्या आ जाएगा? डी का कोऑर्डिनेट लिख देते हैं डायरेक्ट। 13 इंटू बी का एक्स कोऑर्डिनेट 13 इंटू 5 होगा क्या? बोलो बोलो। 3 इंटू सी का एक्स कोऑर्डिनेट 3 इंटू -9। अब बटा कितना? 3 + 16 होगा क्या? है ये एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 13 इंटू बी का एक्स कोऑर्डिनेट 13 इंटू बी का वाई कोऑर्डिनेट 3 और 3 इंटू सी का वाई कोऑर्डिनेट बाई 3 + 16 होगा। बोलो अरे समझ में आ रहा है क्या? और फिर आएगा 13 इंटू सी का एक्स कहाँ गया? बी का एक्स कोऑर्डिनेट 2 प्लस कहाँ गया? वो कहाँ गया? हो बेकार हो गया। 3 इंटू सी का एक्स कोऑर्डिनेट -3/3 + 16 होगा बेटा। बोलो सॉल्व कर लो कितना आ रहा है बताओ आंसर। बोलो बोलो बोलो। 19/8 57/16 ये 3 + 13 बेटा। मिस्टेक वेरी मिस्टेक, भयानक मिस्टेक। तीन प्लस 13 बेटा जोड़ दिए। ठीक है चलिए कितना आ जा रहा है बताइए, सॉल्व कीजिए। 65 -27 65 - 27 65 - 27 38 38/16 38/16 19/8। समझ में आ रहा है क्या? अरे भैया तुम सॉल्व तो कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। बोलो सूरज सॉल्व करो। बाइसेक्टर पढ़ा है ना, एंगल बाइसेक्टर का रेशियो बेटा 19/8। ये 18 और 39 18 और 39 कितना हो जाएगा? 57 57/16। चलो 26 और -9 17/16 ये आपका आंसर होगा। ठीक है 19/8 57/16 17/16। ठीक है बोलो हो जाएगा। अच्छा अगर इस ट्रायंगल का लेंथ ऑफ मीडियन निकालना होता है तो फिर डी मिड पॉइंट फार्मूला से निकल जाता। डी मिड पॉइंट फार्मूला से आप फिर 2 पॉइंट फॉर्म से एडी का लेंथ निकाल लेते, DEC ऐसे सब निकाल लेते। ठीक है ये 3 एक्सरसाइज है पूरी बनाना है, पूरा कंप्लीट सारा पढ़ा दिया। जो नहीं बनेगा पूछ लेना। हाँ ओके।